Good morning, class. Today I discuss about this topic major laboratory screening. इसमें हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था इंट्रो में। तो इसमें क्या होता है, मेजर लैबोरेटरी स्क्रीनिंग मींस कि पैथोलॉजी लैबोरेटरी को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। जो हमारे सेक्शन होते हैं, सेक्शन का एक अपना अलग अलग काम होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है। मतलब हर स्क्रीनिंग अलग टाइप के सैंपल जैसे कि ब्लड हो गया, यूरिन हो गया या स्टूल को क्या करते हैं, एग्जामाइन करते हैं। और इन लेबोरेटरी स्क्रीनिंग की हेल्प से क्या करते हैं, डिसीज़ का डायग्नोज और ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग और उसको क्या करते हैं, प्रोग्नोसिस किया जाता है। इसमें जैसे कि हमने पहला देखा हेमाटोलॉजी, मतलब कि हेमाटोलॉजी मींस ब्लड की स्टडी करना। तो इसमें जो हेमाटोलॉजी होती है ये पैथोलॉजी की एक ब्रांच है जो ब्लड फॉर्मिंग और ऑर्गन ब्लड डिसऑर्डर की क्या करते हैं, स्टडी कराते हैं। इसमें ब्लड को आइडेंटिफाई को डिफरेंट कंपोनेंट्स जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा या बोन मैरो के साथ क्या करते हैं, एग्जामाइन किया जाता है। इसमें देखेंगे जैसे ब्लड की फॉर्मिंग ऑर्गन, तो ब्लड सेल मेनली यहाँ यह बताते हैं कि बोन मैरो या फिर लिम्फ नोड या तो ये किस प्रकार से इसमें फॉर्मिंग हो रही है, ये सारी चीज़ों को देखते हैं। हमारी आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं और प्लेटलेट्स। इसमें जो है कि ये किस प्रकार से इसमें हम किस तरीके से इसकी स्टडी कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कराने में हमारी हेल्प कराती है पैथोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है कि क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री मींस कि ये पैथोलॉजी की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जो ब्लड, यूरिन और अदर्स बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट केमिकल्स मतलब कि बायोकेमिकल सब्सटेंसेस की स्टडी करते हैं। इसमें इसका मेन पर्पस यही है कि बॉडी के ऑर्गन की जो फंक्शनिंग को इवेलुएट करना, डिसीज़ का डायग्नोसिस करना, ट्रीटमेंट को क्या करना, मॉनिटर करना और डिसीज़ की सीवियरिटी का पता लगाना। ठीक है। अगर जो हम क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन देखें तो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी दैट मेजरिंग chemical substances in blood and other body fluid to diagnose, monitor and prevent the disease। अब हम देखेंगे कि नीड ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री क्या क्या किस तरीके से ये हमारे लिए ज़रूरी है, इसकी क्या नीड है। तो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री डॉक्टर्स को बताती है कि बॉडी के इंटरनल ऑर्गन प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं। इसकी हेल्प से हम डिसीज़ डायग्नोस कर सकते हैं और लीवर और किडनी की हेल्थ को चेक कर सकते हैं, हार्ट डिजीज़ का रिस्क इवेलुएट कर सकते हैं, हमारे हार्मोनल डिसऑर्डर डिटेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ट्रीटमेंट का रिस्पांस मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री पैथोलॉजी में इस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। अगर जो हम इसमें देखें कि बॉडी फ्लूइड यूज़ इन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, तो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में डिफरेंट बॉडी फ्लूइड का एनालाइज किया जाता है जैसे कि ब्लड, प्लाज्मा। तो सबसे कॉमन सिंपल है कि ब्लड शुगर या लीवर एंजाइम या किडनी फंक्शन, कोलेस्ट्रॉल, इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सबको क्या करते हैं, हम मेज़र कर सकते हैं। यूरिन में क्या होता है, किडनी का फंक्शन, डायबिटीज़ डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि हमारे यूरिन में प्रोटीन, ग्लूकोज या कीटोन या कैराटीन बढ़ा है या घटा है, इसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है।
अब देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। अगर जो हम देखें तो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में मेन ऑब्जेक्टिव है डिसीज़ का अर्लियर डायग्नोसिस करना, ऑर्गन फंक्शन एक्सेस करना, डिसीज़ प्रोग्रेशन मॉनिटर करना, ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिवनेस इवेल्युएट करना, इमरजेंसी कंडीशन आइडेंटिफाई करना, हेल्थ को स्क्रीनिंग करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर जो हम इसमें मेजर टेस्ट देखें बायोकेमिस्ट्री के, तो इसमें ब्लड ग्लूकोज टेस्ट या लीवर फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट या हमारे लिपिड प्रोफाइल, इन सबको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट, इन सबको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसका यूज़ पैथोलॉजी में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है माइक्रोबायोलॉजी। ये माइक्रोबायोलॉजी पैथोलॉजी की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत छोटे छोटे जीव की स्टडी कराती है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज़ कॉज कर सकते हैं और लेबोरेटरी में इनकी आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान या डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए स्टडी किया जाता है। अगर जो हम देखें तो ये डेफिनेशन, माइक्रोबायोलॉजी इन द ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी दैट स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड पैरासिटिक्स टू डायग्नोज द इन्फेक्शन डिसीज़। अब व्हाट आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? तो इसमें जो है तो ये एक माइक्रोब्स, बहुत छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नेकेड आई से नहीं देखें, मतलब हम खुली आंखों से इसको नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। मेनली जो इसमें टाइप्स होती हैं जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया और पैरासाइटिस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, बेनिफिशियल मतलब यूज़फुल होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, हार्मफुल पैथोजेनिक होते हैं जो डिसीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव अगर जो हम देखें तो माइक्रोबायोलॉजी का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफाई करना, इन्फेक्शियस डिसीज़ का डायग्नोसिस करना, सही एंटीबायोटिक या एंटीफंगल का ट्रीटमेंट चूज करना और इन्फेक्शन का श्योर आइडेंटिफाई करना, डिसीज़ स्प्रेड को कंट्रोल करना, पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव करना। ठीक है, तो ये क्या है, ये हम माइक्रोबायोलॉजी मतलब अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू जो डिसीज़ हुई है उसको हम ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का क्या काम है हमारी पैथोलॉजी में? इम्यूनोलॉजी में पैथोलॉजी की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जो इम्यून सिस्टम मीन्स बॉडी की जो हमारे इम्यून सिस्टम्स हैं, एंटीबायोटिक, एंटीजन और इम्यून रिलेटेड डिसीज़ की स्टडी कराते हैं। ये ब्रांच बताती है कि हमारी बॉडी बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या जैसे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें इम्यून सिस्टम बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम्स माना गया है जो हमारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फॉरेन सब्सटेंसेस से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। जब कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंगस बॉडी में इंटर करते हैं तो इम्यून सिस्टम उसका क्या करते हैं, पहचान कर सकते हैं, उसके एजेंट या रिस्पॉन्स देते हैं और उसका डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगते हैं। इसका जो काम होता है ये बॉडी के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना या जो हमारे फॉरेजिन्स जो बाहरी सब्सटेंसेस हैं एंटीजन को आइडेंटिफाई करना, एंटीबॉडीज़ को बनाना, कैंसर सेल को आइडेंटिफाई और डिस्ट्रॉय करना, फ्यूचर इन्फेक्शन के लिए मेमोरी डेवलप करना, ये इम्यूनोलॉजी मेमोरी कहलाती है।
ठीक है। जैसे कि एंटीजन, तो एंटीजन को भी हम ओरिजिन सब्सटेंसेस होते हैं जो बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है। यह बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या टॉक्सिक्स हो सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे बैक्टीरियल प्रोटीन्स या वायरल प्रोटीन। ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय मतलब ख़राब कर सकते हैं। फिर हमारा आता है एंटीबॉडीज़ मतलब इम्यूनो ग्लोबुलिन। इसमें ये एंटीबॉडी के स्पेशल प्रोटीन है जो क्या करते हैं, बी लिम्फोसाइट या प्लाज्मा सेल द्वारा बनाए जाते हैं और एंटीजन को न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पैथोलॉजी की एक डेवलप्ड एडवांस ब्रांच है जो डीएनए, डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, जीन्स और मॉलिक्यूलर बायोमार्क्स का एनालिसिस करके डिसीज़ को डिटेक्ट करते हैं। ये टेक्निक ट्रेडिशनल लैबोरेटरी मेथड से ज़्यादा सेंसिटिव, स्पेसिफिक और एक्यूरेट होते हैं। इसकी हेल्प से जो जेनेटिक डिसीज़, इन्फेक्शन या डिसीज़ और कैंसर का एरियल डायग्नोसिस किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जो कॉमन लैबोरेटरी टेस्ट, मींस कि जैसे हमारा है ब्लड टेस्ट। इसमें ब्लड टेस्ट में प्रोटीन के ब्लड सैंपल को लैबोरेटरी में एग्जामाइन किया जाता है और ब्लड टेस्ट से ब्लड सेल, शुगर लेवल या लीवर, किडनी और बॉडी के ओवरऑल हेल्थ को के स्ट्रक्चर का पता लगाया जाता है। क्या जैसे कि डिसीज़ का डायग्नोसिस करना, इन्फेक्शन को डिटेक्ट करना, ऑर्गन फंक्शन चेक करना, ट्रीटमेंट को मॉनिटर करना, हेल्थ स्क्रीनिंग करना। तो ये क्या होते हैं, ब्लड टेस्ट से क्या होता है हम एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी। तो हमारा सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट एक रूटीन ब्लड टेस्ट है जो ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट को मेज़र करते हैं। ठीक है। जैसे कि आरबीसी जो हमारे होते हैं रेड ब्लड सेल, ये ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी टिश्यू तक ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स तक लाते हैं। इसमें अगर जो जैसे हमारा आरबीसीज लो हो गई हैं तो क्या होगा, एनीमिया या ब्लड लॉस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसमें हाई ब्लड प्रेशर में डिहाइड्रेशन या हमारा पॉलीसाइटेमिया हो जाता है। ठीक है। हम देखें अगर जो वाइट ब्लड सेल मतलब कि WBC, ये बॉडी के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है। जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या वायरल इन्फेक्शन हुआ है या हमारी बोन मैरो के डिसऑर्डर हुए हैं, ये सारी चीज़ों को डिटेक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे जैसे कि यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस में क्या होगा कि यूरिन एनालिसिस एक लेबोरेटरी टेस्ट है जिसमें यूरिन या फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किए जाते हैं। ये टेस्ट क्या होते हैं, किडनी, यूरिन, यूरिनरी ट्रैक्ट और मेटाबॉलिक डिसीज़ जैसे डायबिटीज़ का डायग्नोसिस करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फर्स्ट हमारा है जैसे प्रोटीन, मतलब प्रोटीन बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो नॉर्मली हमारे ब्लड में रहते हैं। ये हेल्थी किडनी प्रोटीन को फिल्टर होने से रोक देते हैं, इसीलिए नॉर्मल यूरिन में प्रोटीन एब्सेंट या बहुत कम होता है। ठीक है। अगर जो इसमें प्रोटीन प्रेजेंट इन यूरिन तो इसको हम प्रोटीन यूरिया बोलेंगे। अगर यूरिन में प्रोटीन मिलता है तो ये किडनी डैमेज या किसी डिसीज़ का साइन हो सकता है। ठीक है। किस कारण क्या कॉज हो सकते हैं, किडनी डिसीज़, डायबिटीज़ मेलिटस या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जिसको हम हाइपरटेंशन बोलेंगे, या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से, या कि प्रेगनेंसी की वजह से, या हैवी
सिक्रेशन की वजह से जो इसमें हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्वेलिंग हो गया या हमारा वीकनेस हो गया या वेट गेन ड्यू टू द फ्लूइड रिटेंशन। प्रोटीन टेस्ट किडनी की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को इवेलुएट करते हैं और किडनी डिसीज़ का अर्लियर डायग्नोसिस करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ग्लूकोज। जिसको हम ग्लाइकोज यूरिया बोलेंगे। इसमें नॉर्मली ग्लूकोज ब्लड में रहता है और किडनी इससे यूरिन में आने से रोक देती है। इसमें जो यूरिन में ग्लूकोज आने वाले जनरली डायबिटीज़ मिलेटस का साइन होता है। इसमें डायबिटीज़ मिलेटस या प्रेगनेंसी या किडनी डिसऑर्डर्स या हमारे हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल को इसमें जो कॉज होते हैं ये होते हैं। इसमें हम देखेंगे अगर जो सिम्टम्स ये एक्सेसिव फ्रीक्वेंसी या फिर इंक्रीजिंग द एंगर्स या वेट लॉस या फटीग्स। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है ब्लड। ब्लड में क्या होता है कि ये नॉर्मल यूरिन में ब्लड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर यूरिन में ब्लड आता है तो इसे हेमाटोयूरिया कहते हैं। अगर जो ऐसा कुछ होगा तो इसमें क्या कारण हमको देखने को मिलेंगे, तो किडनी में स्टोन या यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन या किडनी इंजरी या ब्लैडर इन्फेक्शन या किडनी डिसीज़। ठीक है, जो हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, पिंक, रेड या ब्राउन यूरिन, पेन ड्यूरिंग यूरिन या लो एबनॉर्मल पेन, बैक पेन। तो ये क्या होता है, ब्लड टेस्ट यूरिन ट्रैक या ब्लैडर और किडनी डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने में क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं। फिर आता है हमारा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है कि ये यूरिन एनालिसिस से इंजरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको हम यूटीआई का पता लगाया जाता है। इसमें माइक्रोस्कोप में यूरिन सैंपल को देखकर बैक्टीरिया या पस या सेल या डब्ल्यूबीसी और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें जो हमें इन्फेक्शन के साइन देखने को मिलते हैं, बैक्टीरियल प्रेजेंट है या इंक्रीज द डब्ल्यूबीसी, पस या सेल या पॉजिटिव नाइट्रेट टेस्ट या पॉजिटिव ल्यूकोसाइट रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें जो कॉज होंगे तो बैक्टीरियल कोई हम मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या पुअर अच्छे से हम खाना नहीं ले रहे हैं उसकी वजह से या हमारे यूरिनरी कैथेटर्स की वजह से या हमारे क्या होते हैं किडनी इन्फेक्शन की वजह से होगा। इसमें जो हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, बर्निंग सेंसेशन या फ्रीक्वेंटिंग न्यूट्रिशन, फीवर, क्लाउडी यूरिन या ये सारे सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे। इन्फेक्शन टेस्ट क्या होता है, यूटीआई और किडनी इन्फेक्शन का एर्लियर डायग्नोसिस करने में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है कीटोन, जिसको हम कीटो यूरिया बोलते हैं। कीटोन्स फैट ब्रेकडाउन को क्या करता है, प्रोड्यूस होते हैं जब बॉडी को ग्लूकोज से क्या होता है, एनर्जी नहीं मिलती है, तब बॉडी फैट को क्या करती है, ब्रेक डाउन करने लगती है, जिसको हम और कीटोन्स बनाने लगती है। इसमें जो हमें कॉज देखने को मिलेंगे, अनकंट्रोल डायबिटीज़ मिलेटस, मतलब डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट और सीवियर वोमिटिंग्स, ये देखने को मिलेंगे। और जो हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, नोजिया, वोमिटिंग या वीकनेस या डिहाइड्रेशन हो सकता है। जो कीटोन टेस्ट डायबिटीज़ की सीरियस कॉम्प्लिकेशन या फिर डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस, जिसको हम DKA और को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने में क्या करते हैं, ये इम्पोर्टेंट हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्टूल एग्जामिनेशन। मीन्स स्टूल एग्जामिनेशन ये फीसिस एग्जामिनेशन एक लैबोरेटरी टेस्ट है जिसमें स्टूल या फीसिस का फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। ये टेस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की डिसीज़ या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक वॉर्म या फिर हिडन ब्लड को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो पर्पस ऑफ स्टूल एग्जामिनेशन का मेन पर्पस यही है कि इंटेस्टाइनल पैरास्टाइटिक्स डिटेक्ट करना, वॉर्म इन्फेक्शन आइडेंटिफाई करना,
हिडन ब्लड को डिटेक्ट करना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को डायग्नोसिस करना और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन का डायग्नोसिस करना, ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करना। ठीक है, अब इसमें आता है स्टूल एग्जामिनेशन डिटेक्शन, जिसको हम पैरासाइटिस्ट बोलेंगे। पैरासाइटिस्ट एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर रहते हैं, उससे न्यूट्रिशन लेते हैं और डिसीज़ कॉज करते हैं। ये इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, इसमें कुछ जो कॉमन पैरासाइटिक होते हैं एमोबियस या इसमें क्या करते हैं कि ये जो सिम्टम्स जैसे कि हो गया डायरिया हो गया या एबनॉर्मल पेन या नोज़िया या वोमिटिंग या वेट लॉस या वीकनेस, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, ये इसमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और अगर जो हम इसको माइक्रोस्कोपी के थ्रू स्टूल एग्जाम्पल में पैरासाइटिक को साइटिस्ट या ट्रोफोजॉइट्स या एक देखे जाते हैं। इसमें जो हमारा पैरासाइटिस का एरियल डायग्नोसिस करके प्रॉपर एंटी पैरास्टैटिक ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। फिर हमारा आता है वॉर्म्स, जो इसको हम हेलमिंथस बोलते हैं। जो हमारी हेलमिंथस ये मल्टी सेलुलर पैरास्टैटिक्स होते हैं जो इंटेस्टाइन में देखकर डिसीज़ कॉज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे स्टमक में पेन होगा, डायरिया होगी और हमारा वेट लॉस होगा। ठीक, इसमें स्टूल सैंपल में वॉर्म या फिर एक वॉल या एडल्ट वॉर्म डिटेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है ब्लड इन स्टूल। ब्लड इन स्टूल्स मीन्स कि नॉर्मल स्टूल में ब्लड प्रेजेंट होना। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ब्लड आँखों से नहीं दिखता, इससे हम क्या करते हैं हिडन ब्लड कहते हैं। ठीक है, इसमें जैसे पेप्टिक में अल्सर, हमारे पेट में अल्सर हो या फिर हिमोरिया हो या कोलन एक्नेक हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक, फिर हमारा आता है क्या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, मीन्स कि स्टूल एग्जामिनेशन डाइजेस्टिव सिस्टम्स की फंक्शनिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये बताते हैं कि फ्लूइड प्रॉपरली डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है स्पूटम एग्जामिनेशन। स्पूटम एग्जामिनेशन ये भी एक हमारा लेबोरेटरी टेस्ट होता है, जिसमें स्पूटम जो होता है इसका एग्जामिनेशन किया जाता है। इसमें स्पूटम्स लंग्स और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो हमारे ब्रोंकाई से आने वाले थिक म्यूकस या बलगम होते हैं, जिसका सैंपल लेबोरेटरी में एग्जामाइन करके लंग्स डिसीज़ और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को क्या करते हैं डायग्नोसिस किया जाता है। ठीक है, स्पूटम एग्जामिनेशन का मेन पर्पस यही है कि ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी बोलते हैं, डिटेक्ट करना, जैसे निमोनियल या डायग्नोसिस करना, बैक्टीरियल या वायरल फंगल लंग्स इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करना, इन्फेक्शन का एक्सट्रैक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, ये सब चीज़ों का होता है। सिंपली क्या देखेंगे, अगर जो सैंपल को कलेक्ट करना है, हाउ इज़ स्पूटम कलेक्ट, तो सिंपल सैंपल अर्ली मॉर्निंग में कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि सुबह जो हमारा स्पूटम होता है ज़्यादा होता है। ये क्या होते हैं, पेशेंट को डीप ब्रीथ लेकर ज़ोर से कफ करना होता है, जिसमें सलाइवा नहीं बल्कि लंग्स से निकला हुआ स्पूटम स्ट्रायल कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, जिसमें सलाइवा और जो स्पूटम होता है अलग होते हैं और लेबोरेटरी को डायग्नोसिस के लिए स्पूटम ही चाहिए। ठीक है, इसमें जैसे कि हमारा दिया गया है ट्यूबरक्लोसिस, जैसे ट्यूबरक्लोसिस एक इन्फेक्शन डिसीज़ है। इसमें माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस या बैक्टीरियल की वजह से होते हैं। ये मेनली लंग्स को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, जैसे निमोनिया भी हमारे लंग्स के इन्फेक्शन से है। इसमें एयर क्या होती है, हमारे अल्वेलाई में पस और फ्लूइड भर जाता है। ये बैक्टीरियल वायरस या फंगस की वजह से हो सकता है।
ठीक है। फिर हमारा है क्या, लंग्स इन्फेक्शन। लंग्स इन्फेक्शन में लंग्स में होने वाली बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन को डायग्नोसिस करने के लिए ये स्पूडम एग्जामिनेशन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आता है CSF एग्जामिनेशन। CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये क्या होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक क्लियर कलरलेस फ्लूइड है जो हमारे ब्रेन यानी हमारे मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड को के सराउंडिंग रहता है। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन और को क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है। ये भी हमारा CSF एग्जामिनेशन एक लैबोरेटरी टेस्ट है जिसमें CSF सैंपल को फिजिकल, केमिकल या माइक्रोस्कोपिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। इसमें जो हमारा फंक्शन होंगे ये जैसे कि प्रोटेक्शन, तो CSF ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करते हैं, इंजरी और स्ट्रोक से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। इसमें हमारा जैसे न्यूट्रिशन, तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंचाने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे जिसमें जो हमारी डायग्नोसिस किया जाता है, इसमें मेनिंजाइटिस, तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाली मेम्ब्रेन और इन्फ्लामेशन हुए, ये बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ठीक है। जैसे ब्रेन इन्फेक्शन, तो ब्रेन में होने वाली इन्फेक्शन को डायग्नोसिस करने के लिए CSF एग्जामिनेशन करवाया जाता है। ठीक है। फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से रिलेटेड डिसीज़ होती है। ये CSF एग्जामिनेशन में डिसऑर्डर को डायग्नोसिस करने में क्या करती है, ये हमारी हेल्प करती हैं। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस में हमारा है अर्लियर डिसीज़ डायग्नोसिस, मतलब कि लैबोरेटरी टेस्ट डिसीज़ को अर्ली स्टेज मतलब शुरुआती स्टेज में डिटेक्ट करने में क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं। जब सिम्टम्स बहुत कम या बिल्कुल नहीं होते हैं तब। ठीक है। अर्लियर डायग्नोसिस से ट्रीटमेंट जल्दी शुरू किया जा सकता है और डिसीज़ को सीरियस होने से रोका जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट, ये मतलब कि ट्रीटमेंट की निगरानी करना, मॉनिटरिंग करना। तो लैबोरेटरी टेस्ट से डॉक्टर ये चेक करते हैं कि दी गई मेडिसिन या ट्रीटमेंट पेशेंट पर कितना इफ़ेक्ट शो कर रही है। अगर रिपोर्ट इम्प्रूव होती है तो ट्रीटमेंट सही चल रहा है। ठीक है। अगर रिपोर्ट ख़राब होती है तो डॉक्टर ट्रीटमेंट चेंज या डोज एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर हमारा है डिटेक्टिंग इन्फेक्शन मतलब लैबोरेटरी टेस्ट बैक्टीरियल, वायरस, फंगस और पैरासाइटिक से होने वाली जो इन्फेक्शन को क्या करते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं। ये टेस्ट इन्फेक्शन का स्टैक कॉज बताते हैं जिससे डॉक्टर सही एंटीबायोटिक, एंटीवायरल या एंटी इन्फेक्शियल मेडिसिन चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इवेल्युएटिंग ऑर्गन फंक्शन, तो बॉडी ऑर्गन की फंक्शनिंग को चेक करना, कैसे उसको इवेल्युएट करते हैं। तो लैबोरेटरी टेस्ट से ब्लड के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जैसे लीवर, किडनी, हार्ट या पेनक्रियास या बोन मैरो की फंक्शनिंग को एक्सेस किया जाता है। अगर किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम होती है तो उसके रिलेटेड टेस्ट वैल्यू को एबनॉर्मल हो जाती है। तो ये हमारे थे कॉमन लैबोरेटरी टेस्ट और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट। आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसकी एनाटॉमिकल पैथोलॉजी। अभी के लिए थैंक यू क्लास।